जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले आप तमाम मेरे दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब जिस पृथ्वी पे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, वही आज पृथ्वी दिवस है। और इस अवसर पे अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिला के छावड़ा दानो प्रखंड के श्रीपुर चौक के पास सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में, और हमारे साथ स्कूल प्रबंधन यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे इस अवसर पे। उससे पहले आप अपने डिस्प्ले पे एक पोस्टर देख रहे होंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला को पृथ्वी दिवस के अवसर पे दिखाया है। सब लोग जो है अपने अपने घर से पृथ्वी दिवस के अवसर पे कुछ कुछ तस्वीरें बना करके यहाँ पे लाए थे, जिसका कुछ नमूना मैं पेश किया हूँ और इस पे भी बातचीत करूंगा कि बच्चों में ये कला कहाँ से और कैसे आती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। हमें देख रहे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं सभी को प्रणाम, राधे राधे। पृथ्वी दिवस आज है। मैंने देखा आपके विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे कार्डबोर्ड पे तरह तरह की तस्वीरें बना करके उसे पेंट करके लाए हुए थे। ये नज़ारा मुझे बहुत जबरदस्त लगा। क्या कहेंगे, ये बच्चों में कहाँ से ये कला आती है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो हम लगभग आउट ऑफ स्टेट से हायर करते हैं। हमारे शिक्षक हमारे बच्चों को शुरू से ही सभी जो डिसिप्लिन वाले जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्यावरण को बचाने वाली चीज़ें हैं, जो भी लोगों के बीच में अच्छी चीज़ें हैं, वो शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है। आज पृथ्वी दिवस है। हमारे शिक्षकों ने कल ही इसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर ली थी। हमने तो इतना भी प्लान किया था कि गांव में कुछ पौधा आज लगाया जाएगा, पर अधिक गर्मी होने के कारण जो है ये आज संभव नहीं हो पाया, पर ये आज पेंडिंग रहेगा। बहुत जल्दी जो है मैं 100 पौधे इस गांव में लगाऊंगा। 100 पौधा? जी। मतलब सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की पूरी टीम जो है अपने आसपास के गांव में 100 पौधा लगाने का? जी बिल्कुल, 100 पौधा लगाएगी। मतलब पौधा लगाने के प्रति भी आपका बहुत रुचि देखा जाता है। बार बार लोगों को सजेस्ट करते रहता है कि पौधा लगाइए। बिल्कुल, रुचि इसीलिए है क्योंकि अभी जैसा आप देख सकते हैं हमारे बीच में दिन प्रतिदिन जो है फैक्ट्रियाँ, लोग जो है एडवांस युग में प्रवेश कर रहे हैं। दिन पर दिन गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इससे जो है गर्मी पैदा हो रही है। गर्मी से हमारी पृथ्वी को भी बहुत नुकसान है। लोगों का सिर्फ धरती को माँ मानने से ही काम नहीं चलेगा। माँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। माँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। माँ के लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। माँ के लिए जल बचाना होगा। जल का भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। बस इससे पहले एक आपके स्कूल का एक वीडियो फोटो में देख रहा था कि बच्चे जो हैं डस्टबिन वगैरह लेकर के और गांव-गांव में झाड़ू ले जाकर के बगल वाले गांव को जो है साफ सुथरा कर रहे थे। लोगों को बता रहे थे कि सफाई भी करना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये सफाई तो सर्वप्रथम जरूरी है। हम अपने जब तक हम अपने आसपास ही साफ नहीं रखेंगे तो हम दुनिया को क्या साफ करेंगे। पहले पर्यावरण साफ, पहले घर साफ, फिर जहान साफ, है ना। जी, इस पे भी आपका लगातार अभियान चलता रहा। मैंने देखा जी बिल्कुल, स्कूल के सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उसमें मौजूद थे। बिल्कुल, ये चलता भी रहेगा क्योंकि हम यहाँ बस शिक्षा देने नहीं आए हैं। हमारा मकसद लोगों में शिक्षा के साथ साथ जितनी भी अच्छी चीजें हैं ये भी बांटना हमारा मकसद है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखा जब यहाँ आया, छोटे छोटे बच्चे जो थे एकदम फटाफट से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जो भी बोल पा रहे थे, लेकिन इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। जी, इंग्लिश में इसीलिए हमारे बच्चे बोल लेते हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारे टीचर जो भी है वो आउट ऑफ स्टेट से है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, कुछ साउथ इंडिया से भी है। तो सारे टीचर बाहर के होने के कारण बच्चों को बाहरी इन्वायरमेंट मिलता है। बेशक अभी हम छोटे से गांव में हैं तो जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हो सकता है शायद मैं उतना उपलब्ध कराने में अभी सक्षम नहीं हूँ, पर अगर सभी अभिभावकों का सपोर्ट रहा तो एक दिन छावड़ा दानो में ही जो है आपको बड़े शहरों जैसे देहरादून और कोलकाता लेवल की स्कूल का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब प्रयास उस पर आपका लगातार हो रहा है कि इसको बेहतर किया जाए और भी बिल्कुल प्रयास। मतलब मुझे लगता है कि अभी इस पूरे इलाके में बाकी बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरा भी एक वीडियो कर दीजिए। हम वीडियो करने नहीं जाते, लेकिन मुझे आप में कुछ खास दिखा। बच्चों की कला, वो साफ सफाई का जो अभियान आपने चलाया, या पृथ्वी दिवस पर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो 7 साल 8 साल के बच्चे हैं वो पेंटिंग बना करके लाए, फिर मुझे लगा कि ये चीज लोगों के बीच प्रमोट करना चाहिए। जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपको हमारे स्कूलों में अच्छाई दिखी। अब बाकी बहुत सारे मीडिया है जो पेड मीडिया है वो तो
हमारे स्कूल में आने के लिए हमसे पैसे का डिमांड करते थे, तो आप तो खुद से पहुंच गए हमारे स्कूल में, आपको तहे दिल से धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, अभी नए सत्र चल रहे हैं, अब हम चाहेंगे कि जब स्कूल आ ही गए हैं तो थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नए सत्र के लिए अभी एडमिशन शुरू है आपके यहाँ? जी, नए सत्र में एडमिशन चालू है, बच्चों का एडमिशन हो भी रहा है। रेगुलर हमारे पास में 5-10 बच्चों का एडमिशन हो ही रहा है जी। पर एडमिशन के साथ साथ अभी लोग जो हमारे स्कूल में आ रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, वो सबसे पहले एक ही चर्चा करते हैं, सर फ्री एडमिशन है क्या? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप फ्री में कुछ मत ढूंढिए, फ्री का कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपको कोई फ्री, हम अगर फ्री में देंगे तो आप ऐसा समझ लें कि आपको मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल। अगर फ्री में हम देंगे, क्योंकि अभी कल एक अभिभावक हमारे पास आए, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका स्कूल का फीस जो है नर्सरी का 1000 है, ये 500 रुपये रहना चाहिए। बेशक 500 भी हो सकता है, पर फिर मुझे 2000 वाले शिक्षक जो है गांव से उठा के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखना होगा। फिर तो क्वालिटी खत्म। अंग्रेजी जो है गुड इंग्लिश वाला हो जाएगा। हाँ, अंग्रेजी जो है गुड इंग्लिश वाला जो है, फिर बच्चों को आपका जैसे हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय इस टाइप के स्कूल नहीं थे यहाँ पे, गुड इंग्लिश वाला, जिसे शायद भली भांति आप भी समझते होंगे। इंग्लिश भी आ गया, हिंदी भी आ गया, संस्कृत भी आ गया, उस टाइप के स्कूल में करते थे। अच्छा, बाकी विद्यालयों से कुछ खास तो मुझे आपके यहाँ दिखा। बाकी जो गार्जियन अभी देख रहे हैं वीडियो को, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं तो सभी को यही कहूँगा, चाहे आप हमारे स्कूल में पढ़ाएं या किसी और स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखें। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है आपके बच्चे के लिए शिक्षा ही है। कल एक बच्चा जो है हमारे पास क्लास 6 में पढ़ता है, आया और मैं जो है पुस्तक क्यों नहीं खरीदा, तो उस होता है कि गार्जियन को भी जागरूक किया जाता है कि पढ़ाई के प्रति उनका जो है ज़्यादा रुझान। बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे हिसाब से क्या, लगभग जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं कि शिक्षा ही जो है संपूर्ण जगत का सार कह ले आप इसको, है ना। जिसके पास शिक्षा है उसके पास आज के दिन में सब कुछ है। आप अशिक्षित रह के पैसा तो आप कमा सकते हैं, पर आप संस्कारी नहीं बन सकते। शिक्षा आपको संस्कारी बनाती है। चलिए, बाकी स्कूल प्रबंधक हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे कुछ और भी टीचर हमारे बीच आ गए, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और इस अवसर पे इनसे भी कुछ जानकारी जुटाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि इस बार हमारा पृथ्वी दिवस का एक थीम है, आवर प्लानेट, आवर पावर, आवर प्लानेट। मतलब कि ये बताता है कि हमारी जो शक्ति है, उस शक्ति से जो हम अपने पृथ्वी को किस तरीके से कल्याण करें। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ, ज्ञान की, तर्क की शक्ति, साथ ही एकता की शक्ति। सभी को पता है बिना एक हुए हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। हालांकि हर किसी को पता है कि पृथ्वी दिवस के दिन हमें पेड़ लगाना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट हमें बहुत पहले से देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको भूतापन बोलते हैं। सभी जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन इसको कम करने के लिए कोई जागरूक नहीं है। सभी जैसे हैं, आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हमें भूतापन को कम करना है, लेकिन करना कैसे है इस चीज को कोई मतलब आके करना नहीं चाहता है। प्रशासन भी है, बिल भी पास होता है, तो आदमी बोलते हैं कि ठीक है नो से टू प्लास्टिक यूज, मतलब आपको प्लास्टिक यूज नहीं करना है। और ऑलरेडी हमारे संसद में बिल भी पास हो चुका है कि आप प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि प्लास्टिक का ही यूज होता है। जहाँ देखेंगे ज्यादा लोग मतलब देखते हैं कि कैसे हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं ना उस चीज को। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना है। और साथ ही जो मेन कंसेप्ट है कि हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, जो कि एक हमारे वायुमंडल को एक ब्लैंकेट के तौर पे इसको सुरक्षा करता है। अगर एकमात्र अगर हम देखें तो हमारे पास पौधा लगाना ही एक ऑप्शन है जिससे हम अपने टेम्परेचर को जो है कम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में हम अगर इसी तरीके से अगर डे बाय डे हमारा इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, और ग्लेशियर अगर पिघलता है तो एक ही चीज़ हमें देखने को मिलेगा, बहुत भारी मात्रा में फ्लड आएगा। जिससे क्या होगा कि धरती पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे। तो ना ही पृथ्वी रहेंगे ना हम लोग रहेंगे। तो सभी को यही मैसेज दूंगा कि बस टीवी और चैनलों पर ही नहीं देखे, इसे मतलब ग्राउंड पे आके भी। हालांकि मैसेज तो हम हर जगह सुनते हैं, देखते हैं ना, लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं होता है।
साथ ही नेताजी लोग भी यहाँ दिखावे के लिए बस 2-4 पेड़ लगा के फोटो खिंचा लिए, बाकी फिर बस चलता रहा है ऐसे ही। पेड़ एक लगाया जाता है, उस चीज को दिखाने के लिए 10 नेता वहाँ पे फोटो क्लिक करवा लेते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि 10 नेता हैं तो 10 को 10 पेड़ लगाना चाहिए, बिल्कुल। है ना, जिससे और भारी मात्रा में पेड़ लगवाना भी भारी चाहिए। मात्रा में लगाना चाहिए ना। तो फंड तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने पॉकेट से करना है, लेकिन इस उसका चीज सही का इस्तेमाल नहीं सही होता। इस्तेमाल नहीं होता। इसका मेन रीजन हो गया कि जनता जो है जागरूक नहीं है, दिखता सभी को है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। चलिए, जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहेंगे आप? सभी को मेरा एक ही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपने पृथ्वी को सुरक्षा दे, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके। अगर हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। बस, धन्यवाद। चलिए, एक और टीचर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? पृथ्वी दिवस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सभी को पृथ्वी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस पर 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। धरती मेरी प्यारी धरती, तुझमें ही पूरा जीवन समाया है, तेरे उपकार है हम पर कुछ इस कदर कि तूने माँ का दर्जा पाया है। वाह, क्या बात है। ये धरती हमारी माँ है और इससे ही हमें अन्न, जल और तरह तरह की फल फूल, जीवन जीने की हर वस्तु है, क्या नहीं मिलता। बिल्कुल। लेकिन हम लोग ऐसे विचारधारा के हैं कि हम अपने धरती की तरफ ध्यान भी नहीं देते कि हम अपने कृत्यों से धरती का क्या नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले इसी बात को लेकर हमारे स्कूल की तरफ से हम बच्चों के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपने धरती की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी माँ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी माँ कैसे सुरक्षित रहेगी, जिससे हमारा जीवन रहेगा। अगर धारा नहीं तो सब धारा का धारा ही रह जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा। इसीलिए हर साल एक थीम तैयार होती है, जैसे 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हम अपने शक्ति से अपने ग्रह को सुरक्षित कैसे रखेंगे, इसके बारे में हर साल थीम तैयार होती है। इसी से हम बच्चों को जागरूक करते हैं। और इसके साथ इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। पेड़ लगाकर छोड़ मत दें, ये तो पेड़ नहीं बचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बचाएं और जल का दुरुपयोग कम करें, बिल्कुल। कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक का यूज कम करें। इस तरह से हम अपने जीवन और अपने धरती माता को बचा सकते हैं। चलिए, बाकी स्कूल के सभी शिक्षकों से लगभग हमारी बात हुई। बाकी आपने देखा कि किस प्रकार से सभी लोगों का एक ही सुझाव, और मैंने भी शुरू में आपको कहा था, जैसे अब बच्चों के लोगों का फैशन हो गया है कि बर्थडे विश करना है, बर्थडे पे बड़ा बड़ा केक लाना है। हम कहेंगे कि आज के बाद जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप बर्थडे मनाए बेशक, लेकिन अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाए। जरूर लगाए, बिल्कुल। अपने आसपास में जो भी खाली जगह दिखे वहाँ पे पेड़ पौधा लगाए, खुद को बचाए, धरती को बचाए, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, वातावरण को संतुलित बना करके रखें। वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को पृथ्वी दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जाइए, पेड़ लगाइए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। जय हिंद।